चलिए नमस्कार दोस्तों, आज शुरू करते हैं हम शारीरिक शिक्षा में जैविक आधार। और शारीरिक शिक्षा के जैविक आधार की शुरुआत हम करते हैं। देखते हैं कि इस शारीरिक शिक्षा के जैविक आधार में शारीरिक शिक्षा की किस प्रकार व्याख्या करता है। सबसे पहले हम देखते हैं कि शारीरिक शिक्षा में जैविक आधार किस चीज़ को कहते हैं और इसमें किस प्रकार का परिवर्तन आता है। शारीरिक शिक्षा के जैविक आधार में ये जैविक आधार यानी कि जीवों से संबंधित है। जिस जिस जीव में श्वसन से संबंधित क्रियाएं होती है वो शारीरिक शिक्षा जैविक आधार होता है, और उसी जैविक आधार पर ही इसके वैज्ञानिक अध्ययन होते हैं। हम देखते हैं शारीरिक शिक्षा के जैविक आधार में कि ये जो जैविक आधार जो होता है ये किसका आधार, ये जीव का आधार है। जीव का आधार है जिसमें कि श्वसन क्रिया होती है। जिसमें श्वसन क्रिया होती है उसी जीव के लिए ये होती है। यानी कि सबसे अधिक एक बहुत बड़ा टॉपिक है ये, जिसमें जैविक आधार के अंदर जीवों का जो जैविक आधार है उसमें सबसे अधिक दूसरा नंबर का सबसे अधिक जो अध्ययन होता है वो जैविक आधार से होता है। तो चलिए हम सीखते हैं और जानते हैं कि जैविक आधार क्या है। जीव के जैविक आधार में जीवों के जन्म से पहले ही जीव गर्भावस्था में ही जीव छोटी सी शारीरिक संरचना विशाल रूप लेता है। इसमें क्या होता है कि जो जीवों का जो अध्ययन है, जैविक आधार में जीवों के जन्म से पहले जब गर्भावस्था में होता है तब से ही ये विकास करना शुरू कर देते हैं। और छोटे से एक यानी अंडे से जिस प्रकार मानव एक संपूर्ण मानव बन जाता है उसी प्रकार इसमें अध्ययन होता है। इसमें होता है कि जीव से जन्म से पहले यानी कि गर्भावस्था में ही जो अध्ययन शुरू होता है और जो जीव है वो विकास शुरू करता है, यानी कि अपने शारीरिक रूप से विकसित होता वृद्धि होती रहती है। जीव छोटी सी शारीरिक संरचना से विशाल रूप ले लेता है। सभी जीवों में ऐसा पाया जाता है कि पहले छोटा सा होता है और वो उसके बाद में धीरे धीरे एक विशालकाय रूप ले लेता है। इसी प्रकार मानव को भी गर्भावस्था में एक छोटे से जाइगोट से निरंतर वृद्धि होती है और एक दिन वो संपूर्ण मानव बन जाता है। ये चीज़ क्या है, ये जैविक आधार है। जैविक आधार है कि यानी कि जीवों का आधार किस पर है। आगे है कि शारीरिक शिक्षा में मानव शरीर का उपयोग होना जरूरी है। और दूसरी चीज़ ये बताया गया है कि हमारा जो शारीरिक शरीर है उस शारीरिक शरीर का क्या होना जरूरी है, शारीरिक शरीर का उपयोग होना जरूरी है। अगर हमारे शरीर का अगर उपयोग नहीं होगा तो हमारा अगर शरीर का उपयोग नहीं होगा तो क्या होगा, ये शरीर जिस जिस मांसपेशी का उपयोग नहीं होगा वो निष्क्रिय होता जाएगा। इसी प्रकार कहा गया कि शारीरिक शिक्षा में मानव शरीर का उपयोग होना किस प्रकार है, जरूरी है। अभी क्या वर्तमान समय में हमें मशीनी युग हो रहा है, बढ़ रहा है। मशीनी युग में शारीरिक मेहनत कम होती जा रही है और हो क्या रहा है कि अभी मशीनी युग चल रहा है और इसी मशीनी युग में शरीर का जो उपयोग है वो कम होता जा रहा है। अब शरीर का उपयोग कम होने की वजह से शरीर का उपयोग कम होने से शरीर मेहनत नहीं कर पा रहा और शारीरिक मेहनत कम होती जा रही है। और इसी कारण से एक समय ऐसा आएगा कि मनुष्य किस प्रकार का होगा, शारीरिक शक्ति नहीं बल्कि वो किस प्रकार का मानसिक शक्ति वाला मानव होगा। वो दिन दूर नहीं जब इस प्रकार की परिस्थितियाँ आएगी। इसीलिए है कि रोजाना व्यक्ति को शारीरिक मेहनत करना बहुत आवश्यक है। खेल कूद ये करना बहुत ज़रूरी है जिसमें कि शरीर के सभी अंग और ये अब विभिन्न प्रकार के खेलों में भाग लेना या एक्टिविटी करने से शरीर के सभी प्रकार की मांसपेशियाँ ये काम कार्य करती रहे और कार्य करती रहे तो शरीर
सही स्वच्छ बना रहे और कार्य करता रहे। क्योंकि शरीर में जिस अंग को कार्य नहीं करवाया जाता है वो क्या होता है, निष्क्रिय होता है। यानी कि हम जिस प्रकार मांसपेशी हमारे शरीर में हम कार्य नहीं करते हैं तो वो किसी कार्य, यानी कि वो मजबूत और शक्तिशाली नहीं रह पाता है। जिस प्रकार विद्वान भी कहते हैं कि वो उबला हुआ जो चावल होता है उसकी तरह अगर शरीर होता वो किसी कार्य का नहीं होता, और अगर मजबूत शरीर वाला मानव होता है तो वो दुनिया में कुछ भी कर सकता है। इसी प्रकार है कि हमें शारीरिक रूप से मेहनत करना चाहिए, क्योंकि अभी वर्तमान समय में मशीनी युग चलता जा रहा है, तो इसी प्रकार मानव शारीरिक मेहनत कम होता जा रही है। इसी प्रकार मानव का सही विकास शारीरिक परिश्रम और पौष्टिक आहार। एक दूसरी चीज़ ये है कि मानव का विकास किस किस चीज़ पर निर्भर करता है, तो पहला तो ये है कि शारीरिक परिश्रम, अगर वो शारीरिक मेहनत करता है। दूसरा, अगर उसके अच्छा पोषण मिल रहा है तो भी शारीरिक प्रकृति अच्छी, उसका विकास अच्छा होगा। और एक है कि अच्छा वातावरण उसका मिलता है, आसपास का वातावरण अच्छा है, तो वो हो किस प्रकार की उन्नति करेगा, वो बेहतर तरीके से एक अच्छी उन्नति करेगा और एक अच्छे रास्ते को उस इस प्रकार मानव अगर मजबूत है तो वो उसका एक रास्ता खुलने की संभावना, किस प्रकार विकास की रास्ता खुलने की संभावना। तो दोस्तों आज अपन ने सीखा है कि शारीरिक शिक्षा में जो शारीरिक शिक्षा के जो जैविक आधार है उसमें जैविक आधार में किस प्रकार से हमें मानव शारीरिक परिश्रम किस प्रकार आवश्यक होता है। और वही बात है कि जिस प्रकार महात्मा गांधी ने कहा था कि मानव जो रोजाना उपयोग होने वाला जितना भी उसका खर्च है कम से कम वो शारीरिक मेहनत से होना चाहिए। तो इसी प्रकार हमें शारीरिक मेहनत निरंतर करते रहना चाहिए। और दोस्तों आज अपन ने देखा शारीरिक शिक्षा में जैविक आधार। कल और मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तो तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।